ओम शांति। आज की तारीख है 5/10/2022। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि हम सब बच्चे बाबा के संतान, ईश्वर के संतान बने हैं। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। शिव बाबा की याद से दूरादेशी और इस पढ़ाई से, बाबा के ज्ञान से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले शिव बाबा को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है आज की मुरली से, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब हैं अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि, सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं। तुम सब बच्चे हो विशाल बुद्धि, क्योंकि आपकी बुद्धि में आदि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और सब हैं अल्पज्ञ बुद्धि, माना छोटी कम बुद्धि, सिर्फ कहते हैं परमात्मा तो कहते हैं, परंतु इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं जानते। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यहाँ तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है। बाबा कहते हैं यहाँ पर बाबा बच्चों को आकर दूरादेशी बनाते हैं, माना दूर देश में रहने वाले शिव बाबा को याद कराना सिखाते हैं। तो बाबा कहें भल ज्ञान बच्चों में बहुत है, परंतु बाबा को याद करने में कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। इस समय यथा राजा रानी और प्रजा सब पतित हैं। बल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। बाबा कहें कई लोग श्री कृष्ण को महात्मा कह देते। बाबा कहें ये भी राइट है, क्योंकि वहाँ पर सतयुग में जब कृष्ण होंगे तो वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। ये कलयुग तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हो। बाबा कहते हैं भल तुम कितने शास्त्र पढ़ो, लेकिन मेरे से मिल नहीं सकते। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने, तब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊँ। जब तक बाबा कहें मेरे द्वारा, स्वयं शिव बाबा के द्वारा शिव बाबा को ना जाने, तब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊँ। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी भव।
जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है, साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। ऐसे साजन से बहुत लब चाहिए। बाबा कहते हैं तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो बाबा कहें एक से ही सारी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे साजन से बहुत लब चाहिए। यह है बेहद की प्राप्ति, ये है बेहद की नॉलेज, बेहद की प्राप्ति। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी कहते हैं द्वैतराज देवतिया दैत्य एक ही बात है। तभी कहते हैं देवतराज देवतिया दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। देवता बनाने वाला एक शिव बाबा ही है। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि, शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह तो है भक्ति मार्ग। ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कौड़ी जैसा बन गए हो, अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। बाबा कहें वहाँ पर अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुखी ही सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। सतयुग में सुखी ही सुख था, तो फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे, जैसे जैसे कलाएं कम होती गई वैसे वैसे धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो, माना इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। संगम पर जब बाबा आते हैं, जब बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मौफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं, यह महिमा बाप की है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये महिमा स्वयं शिव बाबा की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परमात्मा तो पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, तो कितना भी समझाओ समझते नहीं हैं। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का है नहीं। बाबा कहते हैं जो कितना भी समझाओ फिर भी बाबा का ज्ञान ना समझे, तो समझो वह हमारे ब्राह्मण कुल का है नहीं। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सतयुग में तो सुख अपार होता है, और यहाँ पर तुम्हें शिव बाबा के द्वारा सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। तो तुम सब बच्चे भी अंत में ज्ञान के सुख के शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी शांति सुख ज्ञान देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है इस कलयुग में, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। तो तुम बच्चों को, हम सब बच्चों को बाबा की कितनी खुशी है, क्योंकि हमने शिव बाबा को जाना पहचाना। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर,
परम पिता परमात्मा परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो ये है नहीं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे बाबा से, ब्रह्मा बाबा से जब मिलने आते थे तो कहते थे किससे मिलने आया, पूछो तो कहते थे महात्मा से। तो बाबा कहे महात्मा तो ये है नहीं। बाबा को तो महात्मा तो ये है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो ब्रह्मात्मा कैसे हुआ। आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए। बाबा कहते हैं समझाने वाले भी अच्छे चाहिए। जब हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो हमारे बाबा कैसा होगा, प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो बाबा कहें ये आर्ग्यू करने वाले माना समझाने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता है बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी हैं, ये बाबा तो बाहरयामी हैं। शिव बाबा अंतर्यामी हैं और ब्रह्मा बाबा तो बाहरयामी हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है। शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है। इसमें प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं क्योंकि उन्हीं को फिर सतयुग में नारायण बनना है, तो इनको इस तन का देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। बाबा कहते हैं इस तन देने का बाबा किराया भी देते हैं, उनको नंबरवार आत्मा बनते हैं, ब्रह्मा बाबा नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं हैं। अब तुमने समझा है तो औरों को भी समझाने की युक्ति निकालो। अब ये सब बातें जब तुम सब बच्चे समझते हो तो युक्ति निकालो कि औरों को कैसे समझाएं। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाएं, कैसे बाबा की याद दिलाएं, कैसे बाबा का परिचय दें। वह ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं। दुनिया वाले तो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्य की अल्प बुद्धि होने के कारण मनुष्य कुछ समझते नहीं, कह देते हैं ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं। यह है ज्ञान की बात। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं, यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता है। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में जौहरी थे, हीरे जवाहरात का उनका बिजनेस था। तो बाबा कहते हैं तो बहुत अनुभवी रहता, ये तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। जब बाबा आकर पहचान देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान की बातें नहीं जानते थे तो शिव बाबा ने आकर उनको पहचान दी। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से बरसा ले ना सके, प्रजा तो बननी है। किसी ने थोड़ा सुना तो प्रजा में आ जाएंगे, अगर विकार में जाते रहेंगे तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी भी नहीं थी। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है तुम्हारी, अब मूल्य बनना है। पहले तो तुम्हारा भी कोई मूल्य नहीं था। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश मरेंगे। जब इस कलयुग का विनाश होगा तो बाबा कहते हैं ऐसे
बल्क में मरेंगे, माना मच्छरों की तरह मरेंगे, मच्छरों सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पे मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। घर कहाँ है? हम सब आत्माओं का परम धाम, तो हम सबको घर वापस जाना है। सतयुग में ये कहेंगे नहीं ये मरा, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहाँ नहीं होता। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का है। सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे। अभी तुम सब बच्चे बाबा के इस ज्ञान की जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितना विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है उतनी कमाई करता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर होते हैं जिनके पास बाबा कहते हैं उनके अगर माइंड में दवाई है कि इस रोग की ये दवाई है, इस योग की, तो वो जितनी दवाई अपने दिमाग में रखता है, अपनी बुद्धि में रखता है, उतनी वो कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई 250 रुपये की कमाई करते हैं, कोई तो फिर हज़ारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं, कोई को तो ज्ञान की पॉइंट की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि हैं, तो औरों को भी बनाते हैं। बहुत से बच्चे बाबा के हैं जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा ही नहीं रखते, और बहुत से बच्चे हैं जो कोई तो बड़े दूरादेशी और विशाल बुद्धि हैं, माना बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से धारण करते हैं और औरों को भी अपने समान बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है, ब्राह्मण जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो, तो तुम जानकार हो। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। अब पारलौकिक शिव बाबा आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। एक खेती करने वाले की बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उसको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे ही हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती तो वह खुद ही चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, एक कहानी है कि राजा एक बच्ची को लेकर आया, परंतु उसको राजभाग सब अच्छा ही नहीं लगा। वो तो गरीब की बच्ची थी, तो उसको वहाँ कुछ नहीं अच्छा लगा, तो राजा ने उसको वापस भेज दिया। तो बाबा कहें यहाँ भी ऐसे ही हैं, जिनको ज्ञान की सही सही रीति धारणा नहीं होती, तो वह खुद बाबा के ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं। इसमें बाबा क्या करें, समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा, वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी मुख्य है। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कल्याणकारी लीप धर्माओं युग है। संगम युग को कहते हैं कल्याणकारी लीप धर्माओं युग। लीप मास धर्माओं को कहते हैं। ये है संगम युग कल्याणकारी, और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती है। ये युग है कल्याणकारी। संगम युग की बाबा बहुत महिमा करते हैं कि जो संगम युग है ये है कल्याणकारी। यहाँ पर हमारी चढ़ती कला है, तो बाबा कहते हैं और सब युग में क्या होता है, कलाएं कम होती जाती हैं, और इस युग में आप पुरुषार्थ करते हो तो कलाएं बढ़ती जाती हैं। तो हर एक को माथा मारना पड़े, औरों को कैसे समझाएं। यूँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, यूँ तो शिव बाबा बता रहे हैं कि बच्चों को समझाते हैं कि कैसे कैसे औरों को रास्ता बताओ।
हर एक धंधा अपना अपना है। तो यहाँ आना चाहिए कि कैसे औरों को दलदल से निकालें। अब हम सब ब्राह्मण बच्चों के मन में आना चाहिए कि कैसे औरों को इस विकारों रूपी दलदल से निकालें। कई तो दलदल से निकालने जाते हैं फिर खुद ही फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो दलदल से निकालने जाते हैं और खुद ही उस दलदल में फंस जाते हैं। तो समझाने वालों को बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को समझाओ फिर बे को समझाओ, पहले आत्मा को समझाओ फिर बादशाही को समझाओ। सृष्टि चक्र को भी जान जाए, पहले अल्फ को तो जानो। कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे अल्फ कौन है तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले बहुत से लोग तो ब्लड से लिख कर, खून से लिख कर देते हैं। बाबा जब तक ये संगम है, ये जीवन है, हम आपके होके रहेंगे। बाबा से बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं, बहुत संकल्प लेते हैं, फिर भी बाबा के ज्ञान को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि माया उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। जाते हैं औरों को समझाने, खुद ही उस दलदल में फंस जाते हैं। बाबा कहें माया कम थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, दूरादेशीबन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूरादेशीबन शिव बाबा की याद में रहना है और दूसरों को और सभी को दूर देश में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले शिव बाबा का परिचय देना है। दूसरा, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। तो इस कल्याणकारी युग में विश्व कल्याणकारी आत्मा बन सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको इस माया रूपी दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली से, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त हो नहीं सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफ़ान को भी तोहफ़ा बना देता है। अगर आपके मन में उमंग उत्साह है तो बाबा कहते हैं उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। कोई भी सेवा का कार्य है, कुछ भी है, उसमें जब आप उमंग उत्साह से करते हैं तो एक अलग शक्ति आती है। बाबा कहते हैं नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है, कभी दिल शिकस्त हो नहीं सकते, माना परिस्थिति के सामने हार खा नहीं सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफ़ान को भी तोहफ़ा बना देता है। अगर आपके अंदर उमंग उत्साह है तो कैसे भी परिस्थिति रूपी तूफ़ान आए वो भी तोहफ़ा बन जाता है। परीक्षा बाद समय का मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन है आज की मुरली से, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, सुनेंगे। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय करना है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। दूसरी पॉइंट्स है, हम सभी मनुष्य आत्माएं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे हैं, परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरी पॉइंट्स, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है।
अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसीलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले ही दुनिया वाले समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। बल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, वो भी पढ़ा नहीं सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इनमें कोई परमात्मा का ज्ञान है। चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प में एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे दिखाते हैं, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। ये सारी पॉइंट्स हमको बुद्धि में रखनी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया उन्हों को परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों का ताज मिलता है। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर विधि से मम्मा ने इन 7 पॉइंट्स में पूरा मुरली का सार, पूरा ज्ञान बाबा का सृष्टि आदि मध्य अंत का सब कुछ सारा ज्ञान इन 7 पॉइंट्स में मम्मा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इन पॉइंट्स को धीरे धीरे चाहें तो आप सब नोट्स भी कर सकते हैं। ओम शांति।